क्या आप एक टीचर हो और आप गूगल क्लासरूम यूज करके अपने स्टूडेंट्स को कुछ असाइनमेंट या क्वेश्चंस वगैरह भेजना चाहते हो? तो आप आ गए सही वीडियो पर, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से गूगल क्लासरूम आप यूज कर सकते हैं और बड़ी आसानी से सारा काम करके अपने स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये सारा काम किस तरीके से करते हैं। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सरफराज और आप देख रहे हैं टेकी सरफू चैनल। इस चैनल में मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे टेक रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस लेकर आता रहता हूं और साथ ही साथ कुछ एजुकेशनल वीडियोस भी लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल में ऑल दबाइए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से एक टीचर गूगल क्लासरूम को यूज करके बड़ी ही आसानी से अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन सारा काम दे सकता है। जैसे कि वो कुछ क्वेश्चंस वगैरह दे सकता है, मटेरियल दे सकता है, रिवीजन नोट्स दे सकता है और साथ ही साथ वो बहुत सारे चीज कर सकता है, जैसे कि असाइनमेंट्स वगैरह बनाकर दे सकता है, क्वेश्चन पेपर दे सकता है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये काम कैसे किया जाता है बड़ी आसानी के साथ। तो चलिए चलते हैं मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर और देखते हैं ये कैसे होता है। तो मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। सबसे पहले आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा और वहां से जाके आपको गूगल क्लासरूम ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं ये आपका गूगल क्लासरूम का ऐप, जिसे आपको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको इसे ओपन करना होगा। तो ये आपका पहला स्क्रीन है जहां से आपको गेट स्टार्टेड क्लिक करना पड़ेगा। एज अ क्लास टीचर आपका एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप अपने गूगल क्लासरूम पर लॉगिन कर सकते हैं और जाके वहां पर बच्चों को डिफरेंट टाइप का काम दे सकते हैं। तो मेक श्योर आपका एक जीमेल अकाउंट पहले से रेडी होना चाहिए। तो मेरा ऑलरेडी एक जीमेल अकाउंट है तो मैं उससे लॉगिन करता हूं। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे गूगल क्लासरूम। तो अगर आपका जब कोई भी क्लास क्रिएट नहीं हुआ है तो ये आपका ब्लैंक दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर एक क्लास देख पा रहे हैं जो ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया था। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से क्लासरूम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप ऊपर में जो प्लस साइन देख रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाता है, ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास। तो ज्वाइन क्लास तो स्टूडेंट्स के लिए होता है जिसके जरिए से वो आपका क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप क्योंकि टीचर है तो आपको क्रिएट क्लास पर क्लिक करना है जिसके थ्रू आप क्लास बना सकते हैं। तो आपके पास ये एक टर्म कंडीशन आता है जिसे आपको अग्री करना पड़ेगा। आप इसे ऊपर टिक कर दीजिए और आप कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है क्रिएट क्लास का, जहां पर आपको क्लास का नाम देना पड़ेगा, जैसे कि मैं दे देता हूं। और उसके बाद आप देख रहे हैं सेक्शन है, तो आप चाहे तो सेक्शन दे सकते हैं, रूम नंबर दे सकते हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट भी दे सकते हैं। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है क्लास नेम जो कि ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आप प्रॉपर्ली दे दे ताकि स्टूडेंट को समझ में आ जाए कि ये कौन सा क्लास है। उसके बाद आपको क्रिएट पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पर क्लास क्रिएट हो गया है ICT 10B बोलकर। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन, ये स्ट्रीम स्क्रीन है। माने स्ट्रीम के अंदर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से शेयर विथ योर क्लास, आप यहाँ से पोस्ट कुछ भी शेयर कर सकते हैं। आप यहाँ से पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कुछ आर्टिकल दे सकते हैं, वेलकम नोट्स दे सकते हैं, रिवीजन नोट्स दे सकते हैं। एज अ पोस्ट आप यहाँ पर कर सकते हैं।
तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरीके से करते हैं। शेयर विथ योर क्लास, अगर आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आप देख पा रहे हैं कि शेयर विथ योर क्लास, आपको यहाँ पर क्या शेयर करना है। तो आप यहाँ पर कुछ भी शेयर कर सकते हैं, इस तरीके से आप शेयर कर सकते हैं। और ऊपर में आप जो एक क्लिप जैसा देख रहे हैं, जेम्स क्लिप, उसके ऊपर क्लिक करके आप कोई भी फाइल यहाँ से अटैच कर सकते हैं। अगर वो आपका फाइल गूगल ड्राइव पर रखा है तो वहाँ से भी आप अटैच कर सकते हैं। लिंक, ऐसा लिंक भी आप उसे अटैच कर सकते हैं। अगर कोई फाइल एज अ फाइल आपका रखा हुआ है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके वो पर्टिकुलर फाइल भी अटैच कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर फाइल अटैच करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर वो आपको दिखाई देगा। तो ये आपका फाइल भी अटैच हो गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोई नोट्स दे सकते हैं, रिवीजन नोट्स दे सकते हैं, जो बच्चों को आपने ऑनलाइन पढ़ाया है तो वो आराम से रिवीजन कर सकते हैं और उसे यहाँ पर लिख कर अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 डॉट्स, इसके ऊपर आप जब क्लिक कीजिएगा तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। स्केड्यूल, सेव ड्राफ्ट, डिलीट ड्राफ्ट, सेंड गूगल फीडबैक। तो यहाँ पर से स्केड्यूल और सेव ड्राफ्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि इसे एज अ ड्राफ्ट आप सेव कर दें, अभी आपको पोस्ट नहीं करना है तो आप उसे क्लिक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये पोस्ट को आप स्केड्यूल करना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि अभी नहीं, ये कल सुबह 8 बजे आए, सुबह 8 बजे बच्चों को मिले, तो आप उसे स्केड्यूल कर सकते हैं। तो आप स्केड्यूल के ऊपर जब क्लिक कीजिएगा तो स्केड्यूल फॉर आपके पास यहाँ पर डेट और टाइम आ गया है। तो आप यहाँ पर से जब आप क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पर वो पर्टिकुलर डेट क्लिक कर सकते हैं और वो पर्टिकुलर टाइम आप क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद इसे स्केड्यूल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने उसे स्केड्यूल कर दिया है, तो वो आपको कल सुबह 8 बजे ही यहाँ पर दिखाई देगा बच्चों को। अगर आप चाहते हैं कुछ अभी शेयर करना है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए। आप ये लिखकर वो फाइल आप यहाँ पर जाकर अटैच कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये वाला फाइल अटैच हो जाए, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं डायरेक्टली ये जो सेकंड ऑप्शन है जेम्स क्लिप के बगल में, आप उसको क्लिक जब कर देंगे तो वो डायरेक्टली अभी ही पोस्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन है स्केड्यूल करने का और अभी सेंड करने का। तो मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से स्केड्यूल करते हैं और किस तरह से अभी तुरंत सेंड करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी अभी सेंड किया है वो एज अ पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्ट्रीम के अंदर। तो यहाँ पर सारा पोस्ट, सारा कमेंट्स वगैरह सब कुछ दिखाई देगा जो आपके बच्चों ने दिया, जो आपने दिया। तो सेकेंड जो ऑप्शन है वो क्लास वर्क का है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास वर्क के जरिए से आप बच्चों को काम दे सकते हैं। तो अभी तो आपका क्लास वर्क एम्प्टी दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने अभी तक कोई भी असाइनमेंट नहीं दिया, कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया, कोई भी टॉपिक नहीं बनाया। तो वो सब करने के लिए आप यहाँ पर राइट साइड में ब्लू में एक प्लस साइन देख रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएगा असाइनमेंट का, क्वेश्चन का, मटेरियल का, टॉपिक का, रीयूज पोस्ट का। तो आप पहले ऑप्शन से जो कि असाइनमेंट है, इसके जरिए से आप कोई भी असाइनमेंट दे सकते हैं। दूसरे ऑप्शन से आप क्वेश्चंस दे सकते हैं। तीसरे ऑप्शन से आप मटेरियल शेयर कर सकते हैं। चौथे ऑप्शन से आप टॉपिक लिख सकते हैं, मतलब कैटेगरी बना सकते हैं आपके काम का। और जो लास्ट ऑप्शन है रीयूज पोस्ट, अगर आप कोई पोस्ट ऑलरेडी दिए हैं तो आप उसे रीयूज कर सकते हैं, आप उसे फिर से वापस शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले असाइनमेंट दिखाता हूँ, किस तरीके से असाइनमेंट सेंड करते हैं। तो आप असाइनमेंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो असाइनमेंट का नाम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये रहा आपका टाइटल। तो आप यहाँ पर कुछ भी टाइटल दे दीजिए जो आपको लगता है, और आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक दिखाता हूं क्योंकि इसके अंदर हमें एक्चुअली एक टॉपिक कैटेगरी देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसे कैंसिल करता हूं, आप इसे डिस्कार्ड कर दीजिए। तो मैं फिर से प्लस साइन में आता हूं और आप जो यहाँ पर चौथा नंबर पर टॉपिक देख रहे हैं, आप टॉपिक पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर से आप टॉपिक लिख सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा टॉपिक हो ICT, तो मैं ये टॉपिक को ऐड कर दिया। तो ये एक टॉपिक है। अगर मैं एक और टॉपिक चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 2-3 टॉपिक हो मेरे असाइनमेंट का या मेरे काम का, तो मैं दूसरा टॉपिक भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर।
तो मेरे पास यहाँ पर 2 टॉपिक अभी हो गया है, तो मैं 2 टॉपिक ही आपको दिखाता हूँ। तो अभी 2 टॉपिक ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अब मैं प्लस में जाता हूँ, अब मैं असाइनमेंट आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ रिवीजन वर्कशीट दूँ, तो मैं यहाँ पर रिवीजन वर्कशीट लिख देता हूँ और मुझे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो इस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और इसका आप यहाँ पर पॉइंट दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका मार्क्स 50 हो तो आप यहाँ पर से 50 पॉइंट देकर आप सेव कर सकते हैं। आप यहाँ पर से ड्यू डेट असाइन कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे वो 19 तारीख तक ख़त्म करें तो आप यहाँ पर 19 तारीख दे सकते हैं, आप ओके कर सकते हैं। आप यहाँ पर टाइम भी दे सकते हैं, कितने बजे तक बच्चे वो काम कंप्लीट करके सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 11:59 PM दे दिया और मैं ओके प्रेस कर दिया। अच्छा, आप यहाँ पर देख रहे हैं टॉपिक, तो आपके पास यहाँ पर 2 टॉपिक है। तो क्योंकि मैं ये रिवीजन दे रहा हूँ, रिवीजन वर्कशीट दे रहा हूँ, तो मैं रिवीजन के अंदर में इसको क्लिक करता हूँ एज अ टॉपिक और इसे सेव करता हूँ, तो ये रिवीजन के अंदर में आएगा। तो इस तरीके से आप अपना ये सारा सेटिंग कर सकते हैं और ऊपर में जो जेम्स क्लिप है आप उसके ऊपर क्लिक करके वो फाइल अटैच कर सकते हैं जो आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप उसको सेंड कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर अटैच कर दिया, अब आपके पास यहाँ पर जब एरो आप देख पा रहे हैं, वो एरो में आप देख रहे हैं कि आपके पास 3-4 ऑप्शन हैं। स्टूडेंट कैन व्यू, स्टूडेंट कैन एडिट, मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट, डिलीट। तो ये आप मेक श्योर रहिए कि आपका ये चीज़ स्टूडेंट कैन व्यू बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर उनको कुछ नहीं करना है, वो इसको सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, और अलग से अगर आप चाहते हैं कि वो अलग से कोई पेपर में वो काम करके फोटो लेकर आपको काम दे तो आप इसको कैन व्यू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके अंदर ही वो काम करे, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर ही वो काम करे, तो आप स्टूडेंट कैन एडिट में क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये एक इमेज फाइल दे रहा हूं जो कि बच्चे चेंज नहीं कर सकते हैं नॉर्मली, तो मैं इसे कैन व्यू कर देता हूं ताकि वो यहाँ से देखकर सारा क्वेश्चंस और वो अपना आंसर सेपरेट एक नोटबुक में लिखकर उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर सकें। तो मैं इसे ये सेलेक्ट कर देता हूं और उसके बाद मैं इसको भी स्केड्यूल कर सकता हूं या तो फिर अभी ही सेंड कर सकता हूं। तो स्केड्यूल करना मैंने तो ऑलरेडी दिखा दिया है पोस्ट में, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। तो मैं इसको डायरेक्टली अभी पोस्ट कर देता हूँ। तो अभी आप देख पा रहे हैं रिवीजन के अंदर में रिवीजन वर्कशीट आ चुका है। तो उसी तरीके से हम और भी क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि असाइनमेंट ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया। अब आप चाहते हैं कि आप क्वेश्चंस बच्चों को दें कुछ, तो मैं वो आईसीटी के अंदर कैटेगरी के अंदर दिखाना चाहता हूं, तो मैं इसे क्वेश्चन पर क्लिक करता हूं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, तो मैंने एक क्वेश्चन टाइप कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि इसका आंसर जो मिले वो मुझे शॉर्ट आंसर, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे शॉर्ट आंसर, वो शॉर्ट आंसर ना हो, वो मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन हो। तो जैसे कि मैं यहाँ मल्टीपल चॉइस दे देता हूँ ताकि मतलब उनके पास ऑप्शंस आ जाए, ताकि वो ऑप्शंस में से सही आंसर ढूंढ सकें। तो इस तरीके से आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए और ऑप्शन 1 पे आप जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप अपना ऑप्शन दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस देता हूँ, तो मैं यहाँ पर 3 मल्टीपल चॉइस दे दिया। तो अभी आप देख रहे हैं नीचे में स्टूडेंट कैन सी दी क्लास समरी, तो आप इसे ऑन कर सकते हैं और आप यहाँ पर से पॉइंट दे सकते हैं कि इस आंसर का कितना मार्क्स होना चाहिए। समझ लीजिए ये 10 मार्क्स का है, तो मैं यहाँ पर 10 पॉइंट दे दिया और इसे मैं सेव कर दिया। अगर आप इसको ड्यू डेट देना चाहते हैं, आप यहाँ से ड्यू डेट दे सकते हैं, टॉपिक देना चाहते हैं टॉपिक दे सकते हैं। तो ये आईसीटी का क्वेश्चन है, तो मैं इसे आईसीटी कैटेगरी के अंदर में डाल देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा एक क्वेश्चन हो गया है। तो मैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दे देता हूँ जो कि ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, तो मैंने ऐसे इंस्ट्रक्शन दे दिया ताकि उनको समझ में आए कि उनको यहाँ ये लिस्ट से करेक्ट आंसर चूज करना है। और उसके बाद अगेन आपके पास ये ऑप्शन है शेड्यूल करने का या सेव करने का या डिलीट करने का, तो आप इसे शेड्यूल भी कर सकते हैं और मैं इसको डायरेक्टली अभी सेंड कर देता हूँ।
तो अभी आप देख पा रहे हैं कि आईसीटी कैटेगरी के अंदर में एक क्वेश्चन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है और रिवीजन के अंदर में भी एक क्वेश्चन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और असाइनमेंट भेज सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूं। अगर आप एक और क्वेश्चन देना चाहते हैं जो कि शॉर्ट नोट के हिसाब से हो, तो मैं वो भी आपको दिखाता हूं। तो जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन पर जाकर आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर जैसे कि शॉर्ट आंसर के हिसाब से देना है, तो आप इसे शॉर्ट आंसर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपके पास दो ही ऑप्शन है, शॉर्ट आंसर और मल्टीपल चॉइस। तो मल्टीपल चॉइस तो आपने देख लिया किस तरीके से होता है, तो अभी इस बार मैं आपको शॉर्ट आंसर दिखाता हूँ। तो इसका भी मार्क्स आप दे दीजिए, जैसे कि ये 10 मार्क्स का है, आप सेव कर दीजिए। और ड्यू डेट अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं, और टॉपिक होगा आईसीटी, तो इसे भी आप सेव कर लीजिए। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। यहाँ पर आप दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं, स्टूडेंट कैन एडिट द आंसर, स्टूडेंट कैन रिप्लाई टू ईच अदर। तो यहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट कैन एडिट द आंसर। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा एक बार आंसर देने के बाद और दोबारा आंसर एडिट ना कर सके, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से बच्चे जब काम सबमिट करते हैं तो उनके पास ऑप्शन नहीं आता है कि वो दोबारा रीसबमिट कर सके। तो क्योंकि ये ऑप्शन डिसेबल रहता है, इस वजह से बच्चे दोबारा काम नहीं सेंड कर सकते हैं, दोबारा काम रीसबमिट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसे अलाउ कर दीजिएगा, आई मीन स्टूडेंट कैन एडिट द आंसर, मतलब आप उसे एनेबल कर दिए कि भाई बच्चे जो हैं वो एडिट कर सकते हैं और रीसबमिट कर सकते हैं, तो उनके पास वो ऑप्शन आ जाएगा। 2 बार 3 बार जितने बार भी वो कर सकते हैं। तो फिलहाल इस टाइप के क्वेश्चन का मैं चाहता हूं कि वो दोबारा नहीं कर सके, तो मैं इसे ऑफ रखता हूं। और दूसरा जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, स्टूडेंट कैन रिप्लाई टू ईच अदर, तो वो मतलब सारे बच्चे वहां पर रिप्लाई कर सकते हैं एज अ कमेंट। तो अगर आप चाहते हैं तो उसे आप एनेबल कीजिए, नहीं तो आप इसे डिसेबल रख दीजिए। आप नहीं चाहते हैं कि ये बच्चे ईच अदर को रिप्लाई कर सके, तो मैं इसे ऑफ कर दिया। तो इस तरीके से आप एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो कि शॉर्ट आंसर्स का है आप क्रिएट कर सकते हैं और सेम स्केड्यूल कर सकते हैं, या अभी आप चाहे तो उसे सेंड कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी सेंड करके दिखाता हूं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आप ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं अपने बच्चों को। तो किस तरीके से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को, किस तरीके से असाइनमेंट को हम सेंड करते हैं, आप यहाँ पर इजीली समझ सकते हैं क्लास वर्क के जरिए। तो मैंने आपको दिखा दिया है स्ट्रीम के अंदर में आपका जितना भी क्वेश्चंस आपने दिया है, या आपने जो भी पोस्ट किया है, या जो आपने असाइनमेंट दिया है, या बच्चों ने जो भी कमेंट दिया, वो सारा कुछ स्ट्रीम के अंदर आपको आता है। और क्लास वर्क के अंदर में आप जो भी टॉपिक वाइज आपने जो भी असाइनमेंट या क्वेश्चंस दिया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको यहाँ पर ऊपर में फिल्टर ऑप्शन भी दिखाई देता है, जो कि 3 डॉट के बगल में आप 3 बार्स देख रहे हैं राइट साइड में। तो उसके ऊपर आप जब क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं टॉपिक वाइज। तो आपके पास क्योंकि यहाँ पर 2 टॉपिक है, रिवीजन और आईसीटी का, तो आप उसे फिल्टर कर सकते हैं। अगर मैं इसे आईसीटी के बेस में फिल्टर करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आ रहा है। अगर मैं इसे रिवीजन के ऊपर क्लिक करके फिल्टर करता हूं तो आप यहाँ पर 1 क्वेश्चन देख पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई भी फिल्टर नहीं करता हूं, जैसे कि मैं इस फिल्टर को हटा देता हूं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये आपका सारा कुछ यहाँ पर जो भी आपने काम दिया है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा किस तरीके से असाइनमेंट देते हैं, क्वेश्चंस देते हैं, उसी तरीके से मटेरियल देते हैं, और टॉपिक कैसे बनाते हैं, और रीयूज पोस्ट भी आप आराम से दे सकते हैं। आप खुद ही देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद पीपल है, तो पीपल के ऊपर आप जब क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर जो भी आपके को टीचर है या आप जो भी है, मतलब यहाँ पर सारे टीचर दिखाई देते हैं और स्टूडेंट दिखाई देते हैं। तो पहले तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन करवाने के लिए या तो आप उन्हें इनविटेशन दे सकते हैं अपने क्लास का, और या तो आप उन्हें कोड सेंड कर सकते हैं। तो कोड आप कैसे सेंड कर सकते हैं मैं वो आपको बताता हूं। तो उसके पहले मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से आप ईमेल के जरिए से उन्हें इनवाइट कर सकते हैं बिना कोड के। तो आप जो स्टूडेंट के अंदर में ये राइट साइड में प्लस साइन देख रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर उस बच्चे का ईमेल आईडी देकर आप इनवाइट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि बच्चे के पास इनविटेशन मेल चला जाएगा,
जब वो बच्चा इनविटेशन मेल खोलेगा तो उसको ज्वाइन ऑप्शन मिलेगा, और जब वो ज्वाइन ऑप्शन क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली आपका क्लास ज्वाइन कर सकेगा। इस तरीके से भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है। और दूसरा तरीका है, आपको कोड शेयर करना होगा। तो आप कोड कैसे जान सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप अपने क्लास पर आ जाइए, ये 3 बार्स के ऊपर क्लिक कीजिए, क्लासेस के ऊपर क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ पर आप सारा क्लासेस अपना देख पा रहे होंगे। तो फिलहाल मैं आपको 10B के अंदर का दिखाता हूँ। तो 10B में जब आप जाइएगा तो ऊपर में आप एक गियर का आइकन देख रहे होंगे राइट कॉर्नर पे 3 डॉट्स के बगल में। तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, जो कि सेटिंग का ऑप्शन है। तो उसके ज़रिए से आप यहाँ पर सारा चेंजेस कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आपका टाइटल जो है वो गलत है, डिस्क्रिप्शन अगर आपको कुछ देना है, सेक्शन देना है, रूम देना है, सब्जेक्ट चेंज करना है, तो सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। और नीचे में आप देख रहे हैं जनरल के अंदर में क्लास कोड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास कोड जो आप देख पा रहे हैं, ये कोड आपको अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करना होगा। तो आप इसे कॉपी कैसे कीजिएगा, आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आप देखेंगे कॉपीड क्लास कोड, माने आपका क्लास कोड जो है वो कॉपी हो चुका है। सिक्योरिटी रीजन के लिए आप क्या कर सकते हैं, जब बच्चे क्लास ऑलरेडी ज्वाइन कर ले और आपको मालूम है कि आप कोई भी बच्चा ज्वाइन नहीं करेगा, तो आप इसके बगल में 3 ऑप्शंस देख रहे हैं, तो जिसके ज़रिए से आप ये क्लास कोड को डिसेबल कर सकते हैं या रीसेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है सिक्योरिटी रीजन के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं वो नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे जैसे कि ये कोड जो मैंने अभी लिया है वो बच्चों को शेयर करना है। अगर मैं अभी इसे चेंज कर देता हूँ, रीसेट कर देता हूँ, तो बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्ट्रीम सेटिंग का। तो स्ट्रीम सेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट, स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट, ओनली टीचर कैन पोस्ट एंड कमेंट। तो आपके पास ये 3 ऑप्शन है। आप चाहे तो जो भी आपको मर्जी है वो आप एनेबल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप एक टीचर हैं और आप चाहते हैं कि ओनली टीचर कैन पोस्ट एंड कमेंट, माने यहाँ पर इस क्लास के अंदर सिर्फ टीचर ही पोस्ट कर सके और कमेंट कर सके सिक्योरिटी रीजन के लिए, तो आप इसे क्लिक करके एनेबल कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट, वो पोस्ट ना कर सके, बच्चे सिर्फ कमेंट कर सके, तो आप ये ऑप्शन एनेबल कर दीजिए। और आपको लगता है कि भाई बच्चे भी पोस्ट कर सके और कमेंट कर सके, तो आप सबसे पहला ऑप्शन एनेबल कर दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट यही ऑन है। तो मैं क्योंकि सिक्योरिटी रीजन के लिए चाहता हूं कि बच्चे यहाँ पर कुछ भी पोस्ट ना कर सके, तो बेहतर होगा कि हम इसे पोस्ट एंड कमेंट जो ऑप्शन है वो सिर्फ टीचर के लिए रख सकते हैं। तो ये मैं क्लिक कर दिया। दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है शो अटैचमेंट एंड डिटेल्स, शो कंटेंट्स नोटिफिकेशन, हाइड नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट शो कंटेंट्स नोटिफिकेशन है। तो ये बेहतर ऑप्शन है, आप इसे ही ऑन रखिए। पहला ऑप्शन भी आप चाहे तो कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन है ये बेहतर है, जिससे आपको ईजिली सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा। तो आप इसे छोड़ सकते हैं इस तरीके से। तो जो भी आपने यहाँ पर चेंजेस किया है, चेंज करके आपको ऊपर में सेव पर क्लिक करना होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने वो कोड को कॉपी किया था, तो मैं क्या करूँगा कि मैं वो कोड को अपने बच्चों को सेंड कर सकता हूँ उनके ईमेल आईडी पर, या तो फिर उनको एसएमएस करके, या तो फिर उनको व्हाट्सएप करके। तो वो एक ज़रिया है जहाँ से वो बच्चे कोड के ज़रिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं क्लास के अंदर जो आपके पास ऑप्शन आता है, अगर मैं बैक जाता हूँ तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं गूगल क्लासरूम के अंदर जो प्लस ऑप्शन आता है, बच्चे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं आकर। तो यहाँ पर ज्वाइन क्लास पर जब वो क्लिक करेंगे तो उनको यहाँ पर क्लास कोड देना होगा ताकि वो इसे ज्वाइन कर सके। तो ये एक दूसरा तरीका है जिसके ज़रिए से बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं। तो फिलहाल मैंने आपको ये दिखा दिया। तो मैं यहाँ पर जो बता रहा था कि आप अगर चाहते हैं तो दूसरे तरीके से आप ईमेल के ज़रिए से भी इनवाइट कर सकते हैं। तो मैं ये भी बता दिया आपको। और जो टीचर है, आप चाहते हैं कि आपके इस क्लास में और भी को टीचर रहें, तो आप यहाँ पर प्लस साइन के ज़रिए से उनका ईमेल आईडी एक बार में टाइप कर दीजिए, 4-5 टीचर जितने भी हैं आपके को टीचर, और उन्हें आप इनविटेशन दे दीजिए। तो उनको भी ईमेल मिल जाएगा जिसके ज़रिए से वो ये क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आपने जो भी देखा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ था, जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी था। और बाकी आप जो यहाँ पर देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन वगैरह का, तो यहाँ से आप सारा नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आया है ऑल के अंदर में, और अनरीड के अंदर में आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशन आपने देखा है, क्या क्या अनरीड है। तो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करके यहाँ पर ये कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ है यहाँ पर आपका जो टीचिंग के अंदर में जो आ रहा है वो सारा क्लासेस दिखाई देगा कि आपके कितने सारे क्लासेस आपने क्रिएट किए हुए हैं। तो टीचिंग के अंदर में आपको सारे क्लासेस दिखाई देंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई क्लास की अब ज़रूरत नहीं है तो आप उसे आर्काइव कर सकते हैं, ये आर्काइव क्लासेस के ज़रिए से। तो अभी फ़िलहाल आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक क्लास मैंने आर्काइव किया है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, दूसरा चीज़ आप देख पा रहे हैं गूगल क्लासरूम का फोल्डर। तो ये आपको गूगल ड्राइव के अंदर ले जाएगा, जहाँ पर आपको क्लासरूम जो है वो आपका सारा कुछ आपका यहाँ पर गूगल ड्राइव के अंदर सेव हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 क्लास बनाया था और एक आर्काइव कर दिया था, तो आप यहाँ पर सारा कुछ देख पा रहे हैं कि ये सारा कुछ आपका गूगल ड्राइव में सेव हो गया। अभी आप जो भी अटैचमेंट दिए हैं वो सारा कुछ आपका गूगल ड्राइव में यहाँ पर सेव हो गया है। अगर आप बैक जाइएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा चीज़ है जो कि आपका गूगल क्लासरूम है। वो क्लासरूम के अंदर में जो भी आपने शेयर किया है रिसोर्सेज, जो भी असाइनमेंट, जो भी क्वेश्चन, वो सारा कुछ यहाँ पर आपके पास एज अ रेफरेंस सेव हो जाएगा, एज अ बैकअप। तो फिलहाल मैं बैक जाता हूं और मैं आपको दूसरा ऑप्शन दिखाता हूं, सेटिंग ऑप्शन। सेटिंग ऑप्शन भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सेंड ईमेल नोटिफिकेशन। आप चाहते हैं कि आप ईमेल नोटिफिकेशन सेंड करें तो आप ये चीज़ ऑन रखिए। आप चाहते हैं कि आपका जितना भी क्लास का नोटिफिकेशन है वो बच्चों तक जाए तो आप इसे ऑन रखिए अपने सारे क्लासेस का। उसके बाद यहाँ पर डिवाइस नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका डिवाइस नोटिफिकेशन है वो ऑन है, तो यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। ये सारा कुछ आपको नॉर्मल रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये आपके हेल्प के लिए है, नीचे प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म ऑफ सर्विसेज है। तो इसके ज़रिए से आप सारा कुछ देख सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्लासेस में आ जाता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि अगर किसी बच्चे ने जो काम सबमिट कर दिया है ऑलरेडी, जो आपने काम दिया था, तो आप किस तरीके से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ICT 10A के अंदर एक बच्चा ने ज्वाइन ऑलरेडी कर लिया है। तो आप उसे क्लिक कीजिए उस क्लास में। तो आपने जो जो क्वेश्चन दिया था तो आप देखेंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर उसने दिया है या नहीं दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वो आंसर जो दिया है आप देख सकते हैं और किस तरीके से उसे ग्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन पर क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 सेक्शन है, एक क्वेश्चन का, एक स्टूडेंट आंसर का। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जो आपने क्वेश्चन दिया था वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और जो बच्चे ने आपका आंसर दिया है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट आंसर्स के अंदर। तो यहाँ पर क्योंकि एक बच्चे ने इसको सबमिट किया है इसलिए आप एक ही नाम पा रहे हैं जो हैंडेड इन दिखाई दे रहा है, मतलब एक बच्चे ने इसे हैंडेड इन किया है। तो आप अगर और भी बच्चे ने इसे क्लास को ज्वाइन किया हुआ है और सबमिट किया है तो आपको यहाँ पर उनका सारा नाम दिखाई देगा और हैंडेड इन दिखाई देगा। तो फिलहाल एक बच्चे ने किया है तो इसलिए मैं इसको क्लिक करता हूं और मैं इसको ओपन करता हूं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि उस बच्चे ने क्या आंसर दिया है। तो क्वेश्चन था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP। तो यहाँ पर नीचे में हैंडेड इन दिखाई दे रहा है, उस बच्चे का नाम दिखाई दे रहा है और ऐड मार्क्स दिखाई दे रहा है, मतलब अगर आप देखते हैं और नीचे आंसर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर से आपको समझ में आ रहा है कि इस बच्चे ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आंसर को ऑन किया है, मतलब बताया है कि ये करेक्ट आंसर है। तो अगर आपको लगता है कि ये सही आंसर है तो आप ये ऐड मार्क्स जो देख रहे हैं यहाँ पर आकर आप उसे फुल मार्क्स दे सकते हैं और टिक कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि आपने उसे मार्क्स दे दिया है मगर नॉट रिटर्न्ड, ये अभी तक रिटर्न नहीं, अभी तक बच्चे के पास नहीं पहुंचा है। तो आप अगर चाहते हैं तो आप उसे प्राइवेट मैसेज दे सकते हैं। तो ये है जो प्राइवेट मैसेज उस बच्चे को जाएगा और आप यहाँ पर मार्क्स दे दिए। आप इस रिटर्न के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जब रिटर्न के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो ये पूछेगा रिटर्न वर्क, सरफराज मोहम्मद विल बी नोटिफाइड एंड कैन चेक एनी ग्रेड और कमेंट दैट यू हैव लेफ्ट। तो जो आपने कमेंट दिया है या आपने जो भी उसे मार्क्स दिया है वो ये नोटिफिकेशन उसको मिल जाएगा। तो आप उसके ऊपर रिटर्न कर दीजिए।
तो आप जब इसे रिटर्न के ऊपर क्लिक कर देंगे तो मतलब आपका ये जो आपने उसे दिया है वो उसके पास ऑलरेडी पहुंच गया। तो अब आप इससे बैक चले जाइए। तो ये देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 10 आउट ऑफ 10 आपने उसे स्कोर दे दिया है। तो अभी इस तरीके से ही हम वापस बैक जाएंगे और बैक जाके दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन जैसे कि मैंने यहाँ पर पूछा था, व्हाट इज एन एक्सपर्ट सिस्टम। तो आप जब इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर दिखाई देगा। तो आप स्टूडेंट आंसर पर क्लिक कीजिए और इसके ऊपर ओपन कीजिए। तो आप जब ओपन कीजिएगा तो आप यहाँ पर उसका आंसर देख पा रहे होंगे। तो आप जब रीड कीजिएगा और आपको लगता है कि आंसर सही है तो आप उसके हिसाब से उसे मार्क्स दे सकते हो। तो मुझे लगता है कि भाई इस बच्चे को 10 में से 9 मिलेगा, तो मैंने ये दे दिया। और आप चाहते हैं तो कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट कर दीजिए। कमेंट करके आप उसे रिटर्न कर दीजिए, यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए। तो मतलब आपने ऑलरेडी रिटर्न कर दिया, माने वो बच्चे को इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो अभी मैं वापस बैक जाता हूं और जो तीसरा क्वेश्चन मैंने दिया था असाइनमेंट का, तो वो भी आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अगेन आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो आपने एक रिवीजन दिया था, रिवीजन वर्कशीट, वो आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगा। और स्टूडेंट वर्क्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हैंडेड इन 1 असाइन 0, मतलब मैंने ये एक बच्चे को ही दिया था। तो ये एक बच्चे ने ऑलरेडी हैंडेड इन कर दिया है और अभी किसी के पास असाइन नहीं है। अगर और भी बच्चे ज्वाइन किए हुए होते और उनको ये अगर असाइनमेंट जाता तो वो उनका नंबर यहाँ पर दिखाई देता। तो फिलहाल एक बच्चे ने किया है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करके मैं ये जो अटैचमेंट है मैं वो अटैचमेंट खोल सकता हूँ, खोल के वो मार्क कर सकता हूँ जो बच्चे ने दिया है। और मुझे लगता है कि भाई बच्चे ने कम से कम यहाँ पर 45 स्कोर किया है, तो मैं यहाँ पर 45 लिख के मैं उसे भी रिटर्न कर देता हूँ। तो मतलब मैं उनको रिटर्न कर दिया, मतलब अब वो बच्चा अपना मार्क्स भी देख पा रहा है कि वो कितना उसको मिला है। तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहले हैंडेड इन के अंदर में 1 दिखाई दे रहा था और साइन के अंदर 0 और अभी मार्क्ड के अंदर 1 दिखाई दे रहा। मतलब आपने ऑलरेडी उसे ग्रेड दे दिया, मार्क्ड कर दिया कि भाई उसको 45 मिला है आउट ऑफ 50। तो इस तरीके से आप असाइनमेंट जो भी आपने दिया है आप इस तरीके से मार्क करके उनको ग्रेड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम क्लास को क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम डिफरेंट टाइप ऑफ असाइनमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बच्चों को सेंड कर सकते हैं, किस तरीके से हम पीपल में जाके टीचर को ऐड कर सकते हैं या स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं इनविटेशन के जरिए से, किस तरीके से हम क्लास वर्क के अंदर में टॉपिक वाइज आप क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखा कितना आसान है गूगल क्लासरूम को यूज करना। तो देर किस बात की, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पर जाके आप अपना डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को सारा डाउट्स क्लियर करूंगा। मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।